हमारी लर्निंग हुई यहाँ से और हम कोशिश करेंगे कोई सेक्टर बना के कंपनीज को इन्वाइट करें और उस बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे एग्जीबिशन करें। आज एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर कैरियर फेयर का इनेकाद हुआ है और ये DIL जो डिपार्टमेंट है एनईडी का उसने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। अली जुल्करनैन साहब हमारे साथ हैं। अली साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। ये क्या आइडिया है कैरियर फेयर का और इसकी क्या ज़रूरत महसूस की? बहुत शुक्रिया इंजीनियरिंग रिव्यू कि आपने इस पूरे इवेंट को, सबसे पहली बात तो इसको कवर किया। और ये जो इवेंट है हमारा कैरियर फेयर, ये हर साल हम मुनक़िद करते हैं। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि हम ये चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री है, एकेडमिया है और गवर्नमेंट है, इन तीनों को जो एक प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड किया जाए किसी एक जगह के ऊपर। तो ये इस साल का हमारा इवेंट है जिसमें हमने इन तीनों जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनको यहाँ पे इनवाइट किया और जो भी हमारी स्पेस थी, लिमिटेड स्पेस, उसमें हमने इनको जहाँ हमने इनविटेशन भेजे उन तमाम ने माशाल्लाह से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से और यूनिवर्सिटीज़ भी करती हैं तो हम भी बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर ये जो इवेंट है इसलिए कर रहे होते हैं ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हों। इसके अलावा जो तीनों इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, यानी उसमें गवर्नमेंट भी आ जाता है, उसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी आ जाती हैं, तो ये सारे एक जगह पे आ जाएं और यहाँ पे आके जो भी स्टूडेंट्स हैं राइट अवे फ़ौरन उनको उनके इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट कर लें, उनके जो CVs हैं वो कलेक्ट कर लें। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये सारी कंपनीज़ यहाँ पे आई हैं और इस वक्त यानी कल रात तक हमारे पास इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स थी कंपनीज़ की कि हमें यहाँ ज्वाइन करना है, क्योंकि लेकिन स्पेस हमारे पास बड़ी लिमिटेड थी, हम तमाम कंपनीज़ को जगह नहीं दे सके। लेकिन साथ साथ बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे स्टॉल भी लगाए हैं और उनकी ऑन कैंपस ड्राइव्स भी हो रही हैं। ऑन कैंपस ड्राइव्स में हमने ये किया है कि जो हमारे डिफरेंट कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं वो उनको प्रोवाइड कर लिए हैं। यहाँ पे ये लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स करने के बाद अपनी जो स्टूडेंट्स हैं इनको वहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ पे फिर इनके टेस्ट ले रहे हैं, इनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और वहाँ से इनके सिलेक्शंस हो रही हैं। तो ये वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तमाम इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं और स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये हमारा एक बेसिक ऑब्जेक्टिव था जो माशाल्लाह से आज हमने फुलफिल करने जा रहे हैं। अच्छा, ये कितने % जो है वो जॉब्स लग जाती हैं बच्चों को? कोई ऐसा डाटा आप लोगों ने तैयार किया? बिल्कुल, हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल लिएज़ॉन है जिसे हम DIL कहते हैं, इसमें हम वक्तन फ़ौक्तन जो डेटा है वो जमा कर रहे होते हैं तमाम स्टूडेंट्स का। और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सारे तो जो डिसिप्लिन्स हैं हमारे, उन डिसिप्लिन्स की अराउंड 90% या प्लस 90% जॉब्स हो चुकी हैं और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अगस्त के एंड में पास आउट हुए हैं। और मज़ीद हम स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन 90+ जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो मुख्तलिफ कंपनीज में ज्वाइन कर चुके हैं। 90+ मैंने इसलिए कहा, 100% इसलिए नहीं कहा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बताते नहीं हैं और इवन के वो जॉब पे होते हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं या किसी से मालूम करते हैं तो वो ये कहते हैं नहीं हम जॉब नहीं कर रहे। स्टूडेंट पर्सनली खुद ये कहते हैं, लेकिन बाल दूसरे रिसोर्सेज हमारे हैं उनसे हमें पता चल जाता है भाई कितने स्टूडेंट। तो रफली हम ये कहते हैं जी 90%, 80%, 75%। तो इस वक्त जो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे आप ये कह सकते हैं 98% भी हैं, कुछ 90% पे भी हैं, कुछ ये भी कहते हैं जी हमारे 60% भी हैं। तो आप ओवरऑल अगर आप देखें तो 80-90% हमारे स्टूडेंट जो हैं इस वक्त जो अगस्त में गए वो इस वक्त जॉब के ऊपर है। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा था कि बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की कंपनियाँ आई हुई हैं, टेक्सटाइल भी है, बैंक भी हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज भी हैं। जो कोर इंजीनियरिंग की कंपनीज थी वो सारी सिर्फ वो नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। तो क्या आइंदा के लिए कोई ऐसा आपके जहन में प्लान है कि सेगमेंट वाइज किया जाए या इसी तरह कोई जगह बड़ी की जाए, क्या किया जाएगा? हाँ, देखिए इसमें असल में फ्रेंकली स्पीकिंग मैं पहले तो आपको ये बताऊंगा, देखें सबसे पहले तो हमारी कोशिश होती है क्योंकि ये इवेंट्स हमें खुद ही अरेंज करने होते हैं, तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारा बजट जो है वो पूरा हो जाए। तो स्पेशली पहले हमने जब स्टार्ट ये किया था तो पहले हमने अपना बजट पूरा किया, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे जो कंपनीज के सेक्टर्स हैं वो बनाए। अब इन कंपनी सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हमारे पास हैं, उसमें सिविल इंजीनियरिंग की भी हैं, उसमें पेट्रोलियम भी आ रही है, उसमें ऑटोमोटिव भी आ रहा है, उसमें टेक्सटाइल भी आ रहा है, उसमें एक आध हेल्थ केयर का भी आ रहा है। हाँ, अब क्योंकि इस मरतबा हमारे पास रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा थी और एक्सपीरियंस भी हमें मिला ये, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस एक्सपीरियंस को हम यूज़ करते हुए सेक्टर वाइज करेंगे। बिल्कुल वैसे जैसे अभी हमने अगस्त में लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की थी मोवनपिक में और उसमें हमने 7 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बनाए थे, उसमें इंडस्ट्रीज़ को इन्वाइट किया था। वो 7 सेक्टर्स से हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, एनर्जी, प्रोसेस और 2-3 मेरे ख्याल से और थी। तो 7 टेक्सटाइल जो सेक्टर्स है उनको बुनियाद बना के हमने अपनी जो लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की थी और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट टाइम हमारी लर्निंग हुई यहाँ से और हम कोशिश करेंगे कोई सेक्टर बना के कंपनीज को इन्वाइट करें और उस बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे एग्जीबिशन करें। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ ये है क्योंकि हमारे जो सेक्टर्स हैं ना
वो अगर आप डिसिप्लिन सिर्फ देखें एनईडी के, वो तकरीबन आप ये समझें कि 28 डिसिप्लिन हमारे पास, 28 डिपार्टमेंट्स हमारे पास हैं। और अगर 28 डिपार्टमेंट्स हमारे पास हैं तो हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सेक्टर्स को हम इन्वाइट करें। तो इंशाल्लाह करते हैं इसके ऊपर भी हम काम, और नेक्स्ट टाइम हमारी कोशिश होगी कि हम इसी तरह से करें और इससे बड़ी जगह पे करें। थैंक यू वेरी मच सर।